हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। आज हम पढ़ने वाले हैं W.H. ऑर्डन की एक बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग पोएम हुज़ हू। द पोएम हुज़ हू was written in 1934 and was published in 1936 in poetry collection named Look Stranger। हुज़ हू पोएम को W.H. ऑर्डन ने 1934 में लिखा था और 2 साल बाद 1936 में इसे लुक स्ट्रेंजर नाम की एक पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश करवाया था। The poem is a sonnet and it comprises of 1 octave, 8-line stanza and a sestet 6-line stanza। W.H. ऑर्डन की ये पोएम एक सोनेट है जिसमें कि 2 स्टैंजाज हैं। फर्स्ट स्टैंजा एक ऑक्टेव है जिसमें 8 लाइन्स हैं और दूसरा स्टैंजा एक सिस्टेट है जिसमें कि 6 लाइन्स हैं। इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो थोड़ी यूनिक है एंड दैट इज़ ए बी सी डी ई एफ जी एफ ई। W.H. Auden or Weston Hugh Auden was born on 21st February 1907 and he died on 29th September 1973. He was an American poet, essayist, playwright and a critic. ऑर्डन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और प्लेराइट के साथ साथ एक क्रिटिक भी थे। He was born in England but in 1939 he moved to the United States. वैसे तो ऑर्डन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था लेकिन 1939 में वो अमेरिका शिफ्ट हो चुके थे एंड बिकेम एन अमेरिकन सिटीज़न इन 1946 और ईयर 1946 तक ऑर्डन को अमेरिकन सिटीज़नशिप मिल चुका था। वो अमेरिका के सिटीज़न बन चुके थे। He exerted a major influence on the poetry of 20th century और 20th century पोइट्री में ऑर्डन का बहुत ही बड़ा नाम और इन्फ्लुएंस है। In 1947 he won the Pulitzer Prize for his long poem The Age of Anxiety। ऑर्डन के एक लॉन्ग पोएम द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया था 1947 में। फ्रेंड्स, पोएम को समझने से पहले हम इस पोएम के टाइटल हुज़ हू का मतलब जान लेते हैं। तो बेसिकली हुज़ हू नाम की एक बहुत ही फेमस मैगज़ीन आती है और इस मैगज़ीन में दुनिया भर से कई फेमस पर्सनालिटी, कई इम्पॉर्टेंट लोगों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ऑर्डन ने यहीं से पोएम के टाइटल को चूज़ किया था। इस पोएम में पोएट किसी अननोन आदमी के बारे में बताते हैं कि कैसे इस इंसान ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और कैसे उसे सफलता हासिल हुई। लेकिन फ्रेंड्स, कई लोग ये भी मानते हैं कि हुज़ हू एक बायोग्राफिकल पोएम है, यानी कि इस पोएम में ऑर्डन ने अपनी ही लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में बताया है। तो चलिए इस पोएम को अब डिटेल में समझते हैं। अ शिलिंग लाइफ विल गिव यू ऑल द फैक्ट्स। फ्रेंड्स, शिलिंग एक तरह की करेंसी होती है और यहाँ लाइफ का मतलब है किसी इंसान की बायोग्राफी। तो पोइट कहते हैं कि 1 शिलिंग खर्च करके आप एक मैगज़ीन खरीद सकते हैं और उस मैगज़ीन में आप एक इंसान के बारे में सारी बातें जान सकते हैं। मैगज़ीन को पढ़कर आपको पता चलेगा कि इस इंसान की लाइफ कैसी रही है। हाउ फादर बीट हिम, हाउ ही रैन अवे। मैगज़ीन को पढ़कर आपको पता चलेगा कि जब ये इंसान यंग था तो कैसे उसके फादर उसकी पिटाई किया करते थे और कैसे वो इन सब से परेशान होकर एक दिन अपने ही घर से भाग गया था। What were the struggles of his youth? आप ये भी जान सकेंगे कि इस इंसान ने अपनी जवानी के दिनों में कितनी मेहनत, कितने स्ट्रगल्स किए हैं। What acts made him the grateful figure of his day? फ्रेंड्स, एक्ट्स का मतलब होता है काम। तो ऐसे कौन से काम किए थे उस इंसान ने जिससे कि वो अपने समय का, अपने ज़माने का एक बहुत ही फेमस पर्सन बन पाया था। आप ये सारी बातें मैगज़ीन को पढ़कर जान सकेंगे। ऑफ हाउ ही फॉट, फिश्ड, हंटेड, वर्कड ऑल नाइट। कैसे वो लड़ा। फ्रेंड्स, यहाँ लड़ाई मार झगड़े को रिप्रेजेंट नहीं करती है, बल्कि यहाँ लड़ाई का मतलब है कि कैसे ये इंसान अपने हालातों से लड़ता था,
ज़िंदा रहने के लिए कैसे उसने हर वो काम किया जो उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए मछलियाँ पकड़ी, शिकार किया और तो और पूरी रात जागकर उसने काम किया, मेहनत की। दो गिडी क्लाइंब न्यू माउंटेन्स नेम्ड अ सी। अब पोइट कहते हैं कि कई बार ऐसा होता था कि वो इंसान अपने स्ट्रगल, अपने हालत से परेशान हो जाता था, ऊब जाता था, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। फ्रेंड्स, यहाँ क्लाइंब न्यू माउंटेन्स एंड नेम्ड अ सी का मतलब है कि अपने लाइफ के हर कंफर्ट जोन को छोड़कर उस इंसान ने मेहनत की और इस तरह से वो नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब हुआ। अपनी मेहनत के बदौलत उसने अपना नाम बनाया। सम ऑफ द लास्ट रिसर्चर्स इवन राइट। और कुछ क्रिटिक्स, कुछ आलोचक, कुछ रिसर्चर्स ने इस इंसान के लाइफ पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला, लव मेड हिम वीप हिज पिंट्स लाइक यू एंड मी। फ्रेंड्स, पिंट लिक्विड को मेजर करने का एक यूनिट होता है। जिस तरह से लीटर में लिक्विड को मेजर किया जाता है, उसी तरह से पिंट में भी लिक्विड को मेजर करते हैं। तो क्रिटिक्स और रिसर्चर्स बताते हैं कि भले ही उस इंसान ने बहुत नाम कमाया, वो बहुत ही फेमस हुआ, लेकिन अपने प्यार के लिए उसने भी बहुत आंसू बहाए हैं। जिस तरह से मैं और तुम या कोई नॉर्मल इंसान अपने प्यार के लिए रोता है, ठीक उसी तरह इस इंसान ने भी आंसू बहाए हैं। With all his honors on, he sighed for one. फ्रेंड्स, यहाँ ऑनर्स का मतलब है फेम या फिर रुतबा। तो पोइट कहते हैं कि भले ही उस इंसान ने अपनी मेहनत से सब हासिल किया था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो एक इंसान के लिए आहें भरता था, साय करता था। Who say astonished critics lived at home। और फ्रेंड्स, अब इस लाइंस में पोइट उस लड़की के बारे में बता रहे हैं जिसे ये फेमस इंसान पसंद करता था, प्यार करता था। तो पोइट कहते हैं कि कुछ हैरान रिसर्चर्स, कुछ क्रिटिक्स बताते हैं कि जिस लड़की को ये फेमस इंसान पसंद करता था, वो अपने घर पर ही रहा करती थी। डिड लिटिल जॉब्स अबाउट द हाउस विद स्किल। वो लड़की घर पर ही रहती थी और घर के सभी छोटे बड़े काम शौक से किया करती थी। एंड नथिंग एल्स, कुड विसल, वुड सिट स्टिल और पॉटर राउंड द गार्डन। फ्रेंड्स, पॉटर का मतलब होता है आराम से बिना किसी हड़बड़ी के कोई काम करना। तो पोइट कहते हैं कि जब वो अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लेती थी, तब वो फुर्सत के पलों में अपने गार्डन में कुछ छोटे मोटे काम किया करती थी। Answered some of his long marvelous letters but kept none। और कभी कभी वो उस फेमस इंसान के लिखे लेटर्स का जवाब दे दिया करती थी, लेकिन वो इस इंसान के किसी भी लेटर्स को अपने पास नहीं रखती थी। फ्रेंड्स, पोइट यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक बहुत ही सिंपल सी लड़की थी जो ज़्यादातर समय अपने घर पर ही बिताया करती थी। वो अपने सिंपल सी लाइफ में खुश थी और उसे उस फेमस इंसान की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो उस फेमस इंसान के साथ पूरी लाइफ बिताने के लिए तुरंत मान जाती, लेकिन इस लड़की की बात अलग थी। ये बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग थी। इस पोएम के ज़रिए पोइट हमें एक और मैसेज देना चाह रहे हैं कि चाहे कोई इंसान कितना ही फेमस क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी पसंद की सारी चीज़ों को हासिल नहीं कर सकता है, और यही लाइफ की हार्श रियलिटी है। तो फ्रेंड्स, ये था पोएम हुज़ हू का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।